अब गलती हमारा तो कोई नहीं है, या हम लोग कत्ल करा या हमने दीवार गिराया, वो ना तो हो गया। अब हमारे भी बच्चे दो कल खत्म हो जाते। खराब हालत में था, हमने सुना। नहीं सही था, पता नहीं वजन गिजन रखे होंगे। कितने लोग घायल हुए थे, क्योंकि एक बच्चे की तो मौत हो गई है जो उनका था। एक लड़की का थोड़ा सिर पे लगा। कल ये अचानक से गिरी गया, 2 बच्चे इसके नीचे आ गए। 2 आगे, एक तो उसी टाइम में हो गया था। लड़का था 5 साल का दिव्यांश, उसकी तो डेथ हो गई। हाँ जी। पुराना था क्या मकान आप? अभी तो बनाया, ज्यादा पुराना नहीं है। खराब है, इतना साल से थे तब तो कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हें किराए पे रहने वाला भी मकान देखना है, देख के ही तो रिया ना। किसी को जबरदस्ती तो नहीं बुला के लाएंगे भाई इस मकान पे तुम आ जाओ करके। ना पुलिस लेकर गई है उन्हें। पता नहीं, पुलिस का तो राजीनामा वो पैसे देके उनका गांव बेच दिया। पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं। राजीनामा कर लिया इन्होंने। हाँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी एरिया में है। ये जो आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, दरअसल कल की बात बताई जा रही है जब यहाँ पर एक मकान का छज्जा गिर जाता है। इसकी वजह से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है मलबे में दबने की वजह से। मामला क्या कुछ था, आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो मकान के मालिक हैं वो भी हमें यहाँ पर मिल गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप ही चले गया। सुबह हुआ है 11 साढ़े 12। उस आसपास तो बच्चे की तुरंत ही मौत हो गई थी दबने की वजह से। पता नहीं हमें। ये कितने महीनों से या कितने सालों से रह रहे थे ये लोग यहाँ पर? ये तो मालूम नहीं। इनका अपना घर था ही किराए पे थे? वो किराएदार आया है। किराएदार थे। तो मकान मालिक के आसपास ही रहते हैं? हाँ, मकान मालिक तो ये गिरा हुआ बगल में ही। अच्छा, बिल्कुल सामने वो नहीं का घर है। हमने सुना पुलिस लेकर गई है उन्हें। पता नहीं, पुलिस का तो राजीनामा वो पैसे देके उनका गांव बेच दिया। पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, राजीनामा कर लिया इन्होंने। हाँ। मकान मालिक ने पैसे दे दिए इनको। गाड़ी के वहाँ ले जाने की उनकी भी गलती नहीं है। अच्छा, उनकी क्या गलती हो, ऊपर वाले के हाथ में। वो गिर गया अचानक। ज़्यादा पुराना था क्या? उतना पुराना था मकान। ज़्यादा पुराना था ना, खराब हालत में था, हमने सुना। नहीं सही था, पता नहीं वजन गिजन रखे होंगे। वो किराएदार ने वजन रखे होंगे उन्होंने ही। उसी का है। जो दूसरी बच्ची थी इनकी जो घायल थी 10 साल की, वो ठीक है अब? क्योंकि सुन रहे थे कि उसकी हालत ज़्यादा ही खराब थी। वो ठीक है कह रहे थे। ठीक है, बाकी ये लोग गाँव चले गए। गांव चले गया। वो कहाँ के रहने वाले पता है कुछ? बिहार के हैं। बिहार के। ये आपका मकान है, आप मकान मालिक हो। अच्छा, बात कर ले फिर, आपसे कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्या करना, सब कुछ तो सॉल्व हो गया बेटा, क्या करना। हम लोग भी कल से ये वो सारा अंदर ही है। ऐसा सुना था हमने कि मकान जो है खराब हालत में था बहुत। खराब है, इतना साल से थे तब तो कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हें किराए पे रहने वाला भी मकान देखना है, देख के ही तो रिया ना। किसी को जबरदस्ती तो नहीं बुला के लाएंगे भाई इस मकान पे तुम आ जाओ करके। अगर तुम्हें किराए का चक्कर में, सस्ता के चक्कर में यहाँ रहना चाहते हो। अब गलती हमारा तो कोई नहीं है, या हम लोग कत्ल करा या हमने दीवार गिराया, वो ना तो हो गया। अब हमारे भी बच्चे दो कल खत्म हो जाते। हमारा भाई का भी हो जाता, भी बच्चे हमारा 2 लड़का भी बैठा था, भाई भी यही बैठा था, उसको भी हो जाता, वो दोनों खत्म हो जाते, उनको कुछ नहीं हुआ। अब वो बच्चे खेलते खेलते उनका किस्मत में लिखा, उनका टाइम खराब है, वैसे हो गया। सीलन हो रहा था और उनका बड़ा ड्रम में कम से कम 15 लीटर का होगा। पानी के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे कोने में रखा था। मेरी भाई की लड़की ने बोला कि इतना वजन मत रखो, ये दीवारें पहले से ही सारी पूरी खराब हो रही है, कंडीशन खराब है, आपको ये हटा दो, हम सारे सही कर देते हैं। उन्होंने कहा हटा देते हैं। वो टाइम बोल रहा आज हटा रहे कल हटा करके उन्होंने भी ढीला कर दिया। तो वो वजन बाथरूम में निकाल के यहाँ मना करा तो फिर बाथरूम में रख दिया, टॉयलेट में। तो वहाँ से रखने से वजन से टॉयलेट भी वजन था, उसकी वजह से एकदम दीवार गिर गया। किसी को पता भी नहीं था कि ऐसे होगा करके। कितने समय से रह रहे थे ये लोग आपके यहाँ? ये अभी मेरे ख्याल 4 महीने हुए का। हाँ, हमारे मकान पे तो कम से कम 20-20 साल रहे हैं सारे किराएदार। और इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, करके दे देते करके बोला भी था। फिर इन्होंने बोला ये मत रखो, इस वजन से गिर जाएगा करके। ज्यादा पुराना था क्या मकान? आप अभी तो बनाया, ज्यादा पुराना नहीं है। नहीं है, मम्मी नहीं है। हमारा दोनों भाभी भी, उनका मम्मी का सीरीज है करके, दोनों बहन बम्बई में है, तो वो लोग आज ही आएंगे। तो भाई दोनों है, भाई का भी एक, दोनों बीमार रहते हैं। एक थोड़ा बीमार है।
फिर यहाँ देखने वाला नहीं, कोई नहीं है। उसको भी मेडिकल करने लेके गया। कितने लोग घायल हुए थे? क्योंकि एक बच्चे की तो मौत हो गई है जो उनका था। बच्चा अभी थोड़ा ठीक है। एक लड़की का थोड़ा सिर पे लगा हुआ। जिनको लगा, इनकी लड़की थी 10 साल की, उसे भी ज्यादा चोटें लगी है सुना हमने। और उनको अभी हमने उनकी मम्मी से पूछा था, हम देखने जा रहे हैं। उन्होंने बोला, वो उसके पापा बोले अभी किसी को अंदर वो मना कर रहे हैं, आप कल चलना, कल लेके चलते देखने के लिए। तो हम सारे कल जाने वाले हैं। और भी कोई बच्चा घायल हुआ है? और कोई नहीं हुआ, वही दोनों। और जिस बच्चे की डेथ हुआ है उनके परिवार वालों ने बोला कि हम केस कुछ नहीं करना चाहते, हम हमारे को आप गाड़ी उड़ का जो है थोड़ा बहुत कर दो, हम चले जाते हैं। मुआवजा वगैरह हाँ, दे दिया हमने, सेटल कर लिया। सेटल कर लिया। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, वो आपकी भी गलती नहीं है, हमारी भी अचानक से हो गया है, मेरा बच्चा तो चला गया, अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे। गाँव चले गए, आज सुबह ही गए हैं। सारी पब्लिक हमारे पूरे गली के थे। बिहार के थे ना रहने हाँ, बिहार के थे। सारे गली वालों ने भी कुछ मदद करा, सबने 100-200 जितना हो सकता सबने गुंजाइश करके उनके हाथ में पकड़ाया। पुलिस वाले भी खड़े थे, उनसे सारे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी करवाया, सारी बात भी कराया। कौन सा थाने का मामला है? ये अपना इधर का ही है, भारत नगर का ही जाता, भारत नगर का ही। हाँ, कितने बजे की बात है? ये मेरे ख्याल 11-12 बजे के बीच है। हाँ, सुबह या रात को? सुबह। सुबह। कितने समय पुराना मकान है ये तो ध्यान नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। कितने सालों से रहते हो आप यहाँ? हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन ये इतना ध्यान नहीं है। 5-7 साल से। मैंने सुना बहुत खराब हालत में था मकान, ऐसे गिरने ही वाला था। ऐसे तो हमने देखा नहीं। नहीं देखा। तो कल ये अचानक से गिर गया। 2 बच्चे इसके नीचे आ गए। 2 आगे, एक तो उसी टाइम हो गया था। जो लड़का था 5 साल का दिव्यांश, उसकी तो डेथ हो गई थी। हाँ जी, और एक लड़की है रिंकी, नाम तो नहीं जानता मैं। 10 साल की लड़की है, वो घायल है। हाँ, घायल है होंगे। परिवार चला गया यहाँ से? वो तो पता नहीं, वो उनके आसपास में होंगे। आपके यहीं यहीं रहते हो? आगे रहते हम तो। थोड़ा सा आगे रहते हो। मकान मालिक वगैरह की गिरफ्तारी हुई है? लेके गए, पता नहीं पूछताछ करे होंगे, पर हमें इसके बारे में पता नहीं, इतना नहीं पता हमें। कितना पुराना मकान होगा अंदाजे से बता पाओ आप? होगा 5-7 साल का तो होना चाहिए। इतने में तो नहीं गिरेगा ना, बना कब था? वो तो पहला बना, फिर दोबारा उन्होंने बना लिया ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं किस तरीके के, आप देख सकते हैं ये जो छज्जा गिरा होगा उसका मलबा अभी भी यहाँ पर पड़ा है। और दुखद बात ये है कि इस मलबे में दबने की वजह से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे का नाम दिव्यांशु बताया जा रहा है। इसके अलावा उसकी जो बहन है वो भी घायल बताई जा रही है, उसकी उम्र तकरीबन 10 साल बताई जा रही है और नाम रिंकी बताया जा रहा है। आपको बता दें, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो परिवार हमें यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि वो अपने पैतृक गाँव जो है वो चले गए हैं शव को लेकर, और वहीं पर दाह संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर इस मकान के जो मालिक थे, यानी कि मकान जो मालिक थे, वो हमें मिले। उन्होंने कहा कि ये मामला अब आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों की सेटलमेंट आपस में हो चुकी है। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।